भारत में मुंबई में, क्योंकि मुंबई में महाराष्ट्र में भाजपा का शासन है, डबल इंजन सरकार है, इसलिए आपको ये खबर नहीं मिली। और यही कारण है कि मास्टर स्ट्रोकवादी, सरकारी यूट्यूबर्स, आईटी सेल इस खबर को दबाकर बैठा है। मुंबई के धारावी में एक हिंदू को तलवार से काट दिया मलेच्छु ने। एक हिंदू को तलवार से काट दिया गया और तलवार से काटने, पेट में चाकू घुसेर कर घुमा दिया गया उसको। और यही नहीं, उसकी अंतिम यात्रा को भी खत्म करने के लिए उस पर पथराव किए गए। जब इसको मारा जा रहा था, उसकी फैमिली के आरोप के मुताबिक पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस कुछ नहीं कर सकी। ये घटना आपको रविवार को हुआ था। इसका जो है रविवार को हुआ था। अरविंद वैश्य नाम है, उसको पुलिस कर्मियों के सामने उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले जिहादी हैं। और मंगलवार को जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, तब उस पर पथराव किया गया। अंतिम यात्रा पर भी पथराव किया गया। रविवार को हत्या हुई थी मुंबई के धारावी में। अल्लू, आरिफ, शुभम, शेर अली नाम के आरोपियों की जो है एक सिद्धेश नाम के शख्स से कहा सुनी हुई। अल्लू और उसके साथियों ने सिद्धेश और उसके पिता पर हमला किया। इस मामले को शांत कराने के लिए अरविंद वैश्य पहुंचा था। मैं आप सबसे कहूंगा, आरएसएस भाजपा से जुड़ के आपके जीवन को कुछ नहीं मिल रहा है। आप जो पंच बनने का प्रयास करते हैं, ये आपके जीवन पे, आज आपकी मौत पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है। यही किसी और राज्य में होता, भाजपा के उलट किसी राज्य में होता, तो अभी तक कोहराम मचा होता। अमीश देवगन गला फाड़ कर चिल्ला रहा होता, रूबिका लियाकत चिल्ला रही होती, अंजना ओम कश्यप चिल्ला रहे होते, सुधीर चौधरी 9 बजे में ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा होता, सरकारी यूट्यूबर्स चिल्ला रहे होते। लेकिन एक हिंदू की मौत भाजपा राज्य में हुई है, इसलिए ये खबर नहीं है इन सब के लिए। इसलिए आपकी जिंदगी, भाजपा राज्य में आपकी मौत होती है तो आपकी जिंदगी का कोई कदर नहीं है, क्योंकि आपकी जिंदगी का उतना ही कदर है जिससे वोट वसूला जा सके। जब चुनाव आएगा तब प्रवीण नेतारों के घर ये जाएंगे। जब चुनाव की रैली होगी तब वो बात करेंगे कि सही बात है, जब चुनाव होगी तब वो बात करेंगे कन्हैया लाल की। उससे पहले वो कोई बात नहीं करेंगे। आपकी मौत आपकी खुद के कारण जो है वो कह रहे हैं कि आपके अपने चाल से होता है। आप संघ और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आपकी मौत से कुछ वोट बढ़ जाते हैं और महाराष्ट्र में यही वोट बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए इस मामले को दबा दिया गया है। अरविंद वैश्य पर हमला किया गया। उसके माँ, वो घर में अकेला कमाने वाला था, मेडिकल स्टोर पे काम करता था। और उसकी माँ देखिए, उसकी बगल में बहन बिलख रही है, बूढ़ी माँ है, बीमार बाप है, अकेला कमाने वाला एक लड़का था और उसको मार दिया गया। तो अरविंद बीच बचाव करने पहुंचा था तो आरोपियों ने अरविंद पर ही हमला कर दिया। उसने पुलिस में शिकायत की, पुलिस से शिकायत की। तो आरोपियों ने उससे कहा कि केस वापस लो। पुलिस में क्यों शिकायत किया? अरविंद ने उसकी बात को नहीं माना, केस वापस नहीं लिया। उन्होंने अरविंद को सिपाहियों के सामने ही तलवार घोंप कर मार दिया। उसकी बहन रोती हुई कह रही है, एक बार मारा तो मारा, वो बार बार गोदता रहा और अंदर पेट में जाकर घुमा दिया। उसकी बहन ये कह रही है, ये आरएसएस का पांचजन्य ऑफ इंडिया, वो जो भाजपा के लिए वोट लाने का काम करते हैं, आरएसएस कार्यकर्ता को मारा, खबर चला रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को नहीं घेर रहे। ये इतने आंखों का पानी ये गिर चुका है इन लोगों का, संघ और भाजपा के लोगों का, कि उनको हिंदुओं की मौत और दर्द नहीं दिखती, वो दिखती है कि ये भाजपा को इससे वोट कैसे मिलेगा। इतना असंवेदनशील कैसे हो गया हिंदू समाज, हिंदू समाज के ठेकेदार, ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो वहां के स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया है और उसके अंतिम यात्रा तक में भी उसको वो सही से नहीं हो पाई, क्योंकि पथराव जो जिहादी आतंकवादियों हैं ने पथराव किया। इस पूरे मामले में नियाज शेख नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिहादी को। इसमें अगर आपको मैं कहूंगा पांचजन की खबर दिखाने के लिए, कितना जो लोग इसको पैसा देके पढ़ते हैं वो अपनी
सोचिए आप किस हद तक अपने अपने हिंदू हित के साथ समझौता करते हो। पहला ही इंट्रो में भाजपा के विधायक राम कदम ने आवाज उठाई, उस बच्चे से ज्यादा भाजपा के विधायक ने आवाज उठाई। ये खबर पांचजन्य ने लिखा है। धारावी में पुलिस के सामने आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या, कहीं हिंदू नहीं है। आप देख लीजिए, सीने में घोंप दी तलवार, नियाज से गिरफ्तार। दूसरा लाइन देखिए, भाजपा के विधायक राम कदम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपकी मौत से खेलते ये लोग, आपको वोट बैंक बनाते ये लोग, फिर भी आप मुझ पर सवाल उठाते हो कि आप इनको एक्सपोज करते हो, उनको एक्सपोज करते, ये एक्सपोज करने लायक नहीं है। वो अपने कार्यकर्ता की मौत को भी हिंदू मौत से अलग अपनी कार्यकर्ता ताकि हमको वोट दो और हमारे नेता प्रदर्शन। इंट्रो में ये लिखा गया है, मैं पत्रकार हूं, इतना लंबा रहा हूं, इंट्रो में कोई प्रदर्शन कर रहा है तो नीचे जाती है वो खबर इंट्रो से, लेकिन उसको ऊपर रखा गया है। तो स्थिति ये है कि आपकी मौत अगर भाजपा के शासन में हुई है तो आपकी मौत मौत नहीं है, उस पर चुप्पी जायज है, क्योंकि आपने गुलामी चुनी है किसी संगठन पार्टी का, तो आप हिंदू नहीं हैं, आपकी मौत पर चुप्पी जायज है। यही मौत किसी दूसरे पार्टी वाले राज्य में होती तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता। आपको अभी तक जो नक्सलवादी है उन्होंने आपको नहीं बताया होगा। आपको अभी कटारे जी कह रहे थे 3 खबर, कल मैंने प्रवीण तोड़िया जी से भी बात किया, एक खबर बाद में आई कि इन्होंने यू टर्न लिया है 25,000 मंदिर तोड़ने के मामले में, बाद में आई कि अभी भी क्लियर नहीं है उसमें, और कई हिंदू कार्यकर्ताओं को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में हिंदुओं की मौत है, आपको खबर किसी भी ये जो सरकारी यूट्यूबर्स है आपको नहीं देंगे। अपनी गिरफ्तारी पर वितंडा जरूर कर लेंगे, जो होता नहीं है, लेकिन हिंदुओं की मौत पर वो चुप रहते हैं। ये सब धंधेबाजी चला रहे हैं, सब आप समझ सकते हैं। और अभी अभी आपने देखा, इसका एक आया था आंध्रा से कोई किसी मास्टर स्ट्रोकवादी के लिए, तो उस पर इन्होंने ट्रेंड चला दिए, अपने लिए ट्रेंड चलाते हैं, और एक हिंदू मर गया, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। ये इनका दोगला व्यवहार है, दोगला। इसलिए आशा जौहरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए आरएसएस का वर्कर है या भाजपा का वर्कर है, प्रवीण नेतारों के लिए मैंने बात उठाई थी। मेरे लिए वो हिंदू पहले है, और इसलिए मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आरएसएस का वर्कर, मैं कहूंगा हिंदू। पांचजन्य को अगर पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए। ये एक ऐसी पत्रिका है जो सिर्फ नफरत बेचती है और अपने कार्यकर्ता की मौत को भी वोट में कैश करना चाहती है। इसका इंट्रो ही देखकर बता सकता हूँ कि जर्नलिज्म नहीं कर रहा, ये सिर्फ एजेंडाबाजी कर रहा है। तो आज यही 2 खबर, आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नूतन शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेंबरशिप के लिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इसके वजह से चैनल बचा हुआ है, ज्वाइन बटन जरूर लीजिए, और जो लोग भी सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं प्लीज भरिए। यूपीआई नंबर भी है यहाँ पे, मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप जरूर भरिए और मुझे आप भेजिए स्क्रीनशॉट। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ निजी तौर पे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गार्गी जी, संदीप जी, इट्स पॉसिबल फॉर सेमेटिक्स बट इंडियन आर्मी कांट बिकॉज इंडियन पॉलिटिशियन आर टॉर्च। सही बात है। आप देखिए, इजराइल का के प्रधानमंत्री पर इतना दबाव पड़ा, जो बाइडेन ने कहा, दुनिया का पूरा पश्चिम उलट गया। उसने कहा जिन्होंने हमारे बच्चे मारे हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं। आज रोने वाले मानवाधिकार के, जब 7 अक्टूबर को इजराइल के बच्चे मारे गए थे तब कहाँ थे? हमारे यहाँ तो अपने ही कार्यकर्ता को उठा के जेल में डाल देते, अपने ही कार्यकर्ता। आज तक हमास का नाम हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्रियों ने नहीं लिया। आतंकवादी घटना का हमास का नहीं लिया, हमास पे बैन नहीं लगाया। इजराइल घुसकर ठोकर मारा, और इजराइल ने हमारे यहाँ के हिजबुल को आतंकवादी संगठन घोषित किया। ये मर्दों की दुनिया है, यहाँ पर वही जीवित है, पूरी सर्वाइव वही करेगा
जो आगे चलेगा। फोटो कैमरा से आपको तो दिख रहा है चीन हमारे यहाँ इतना जमीन ले चुका है, आप फोटो कैमरा ही देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस्लामी आतंकवाद ट्रंप बोल सकता है, हमारे यहाँ किसी नेता के मुंह से, किसी पार्टी का नेता हो, आप नहीं सुनेंगे, किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। रामाशंकर जी कह रहे हैं यहाँ तो खबर उड़ाई जाती है कि अज्ञात हमलावर ने अमुक आतंकवादी को मार दिया, फिर कुछ दिन बाद अमुक प्रकट हो जाता है। ठीक बात है। और यहाँ ये यूट्यूबर्स ने इतना कोहराम, जितने भी खालिस्तानी मारे गए हैं आपसी गैंगवार को जबरदस्ती देसी सस्ते जेम्स बॉन्ड के सर पे डाल के उसको हीरो बनाए हुए, सस्ते जेम्स बॉन्ड को हीरो बनाए हुए, गैंगवार हो रहा है वहां, उसको जेम्स बॉन्ड का नाम दे रहे हैं, जेम्स बॉन्ड के नाम। तो जेम्स बॉन्ड, आप, मैं मानता हूं जेम्स बॉन्ड हो, चीन से अपनी धरती क्यों नहीं खाली करा लेते हैं? कैसे आपके नाक के नीचे वो पुल बना के चला गया, दक्षिणी लद्दाख तक वो कैसे पहुंच गया? तब सारे जेम्स बॉन्ड गिरी घुस जाती है। कैसे कुकी पूरा 100 गांव, 1000 गांव कैसे चीन कुकियों ने बसा लिया मणिपुर में, सारा जेम्स बॉन्ड गिरी घुस जाती है। 1000 गांव बस गया घुसपैठियों का, कहां पे? मणिपुर में। अभी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आपको बांग्लादेशियों ने, घुसपैठियों ने 60,000 शायद ऐसी कुछ संख्या आई है, इतना राशन वो बनवा लिया, आधार कार्ड और ये सब। कहां गए जेम्स बॉन्ड का सूचना? ठीक बात है महावीर सिंह जी। सुनील पेंडलकर जी धन्यवाद। तेज नानकर एक बार फिर इजराइल ने बता दिया वो बहुत है। आपको इजराइल पर मैं आपको एक लाइन सुनाता हूं, ये मोसाद, ये पुस्तक आप लोग पढ़ सकते हैं, कपोत पे नहीं है, और अमरदीप को आप कहिएगा तो वो मंगवा देगा, अभी नहीं है। तो आपको मैं एक लाइन बताता हूं कि मोसाद द्वारा एकत्र की जाने वाली खुफिया जानकारी और उसके अभियान अमेरिका की वैश्विक और घरेलू सुरक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा मजबूती देते हैं। अमेरिका खुद ही मोसाद के भरोसे टिका हुआ है। और जब 12 नवंबर 2011 को तेहरान में प्रक्षेपास्त्र के गुप्त अड्डों को तबाह कर दिया गया था, जिसमें 17 रिवॉल्यूशनरी गार्ड मारे गए थे। लंबी दूरी तक मार करने वाले शहाब नामक प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल के जनक जनरल हसन तोहरानी मुकद्दम को मार दिया गया था। परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया जाता है ईरान में घुसकर। और सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन जो किसी भी परमाणु प्रक्षेपास्त्र को 6000 मील से ज्यादा दूरी तक ले जा सकते हैं, ईरान ने भूमिगत प्रक्षेपास्त्र केंद्र बनाया था और ये अमेरिका को तबाह करने के लिए बनाया जा रहा था, उसको मोसाद ने खत्म किया। और मोसाद भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को खत्म करने पर वाला था। भारत का एक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उसने पाकिस्तानी हुक्मरानों को सूचना दे दी, चुन चुन कर हमारे रॉक एजेंट मारे गए। यहां मोसाद अमेरिका की रक्षा के लिए मिलकर ईरान को तबाह कर दिया, वहां मोसाद भारत के साथ मिलकर परमाणु संयंत्र पाकिस्तान का खत्म करना चाहता था। भारत के ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यह लीक कर दिया वहां के राष्ट्रपति। और हमारे एक एक जवान, एक एक एजेंट रॉ के मारे गए। इस पर एक फिल्म है मजनू, ऑपरेशन मजनू, नेटफ्लिक्स पे, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, या किताब चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो मोसाद जो है वो क्या है, इसके लिए इसमें लिखा गया है, ईरान के परमाणु खतरे के विरुद्ध, आतंकवाद के खिलाफ और मध्य पूर्व की अशांति से उत्पन्न हो सकने वाली हर चीज के खिलाफ मोसाद श्रेष्ठतम बचाव प्रतीत होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब तक खुली लड़ाई नहीं होती मोसाद अंतिम हथियार। और हमारे यहाँ सस्ता जेम्स बॉन्ड बेचे जाते हैं, बेमतलब चैनल चलाए जाते हैं यूट्यूब पे व्यूज के लिए, सस्ते जेम्स बॉन्ड, सस्ते जेम्स बॉन्ड। तो हम लोगों को सीखना होगा। और हमारे कि रॉ ने पाकिस्तान को तोड़ा है 71 में, वो बहुत सक्षम है, हमारी एजेंसी बहुत सक्षम है। जो इन्होंने कहा हमारे नेता पिलपिले हैं, और नेता द्वारा नियुक्त सस्ते जेम्स बॉन्ड जैसे लोग पिलपिले हैं।